Hello everyone, I am Payal Maran. Today I will teach you the third theory of child development. There are three theories. We have done two, Piaget's and Kohlberg's theory we have done already. Today we will do Vygotsky theory of socio-cultural development. Okay, ये थर्ड एंड लास्ट थ्योरी है जो चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी है. ओके, तो आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं. जो वाइगॉट्स्की थे वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे. कौन थे? रशियन साइकोलॉजिस्ट थे. ओके, इनका जो बर्थ हुआ था वो कब हुआ था? 1896 में. कब हुआ था इनका बर्थ? 1896. ओके, और इनकी जो डेथ हुई थी वो कब हुई थी? 1934. सिर्फ ओनली एंड ओनली ये 38 ईयर्स ही रहे थे. इनको ट्यूबरक्लोसिस हो गया था जिनकी वजह से इनकी जल्दी डेथ हो गई थी. तो इन्होंने एक वाइगॉट्स्की थ्योरी ऑफ सोशो कल्चरल डेवलपमेंट के नाम से एक थ्योरी इनकी डेवलप हुई है. जो देखिए इनके इसके नेम से ही पता चल रहा है सोशियो कल्चरल. मतलब इन्होंने जो मेन फोकस किया था वो सोसाइटी और कल्चर पे करा था. इन्होंने तीन कंसेप्ट्स पे मेन फोकस किया था. कौन कौन से थे? देखिए, सोसाइटी जो इनके नेम से ही पता चल रहा है ये थ्योरी के. नेक्स्ट वन इज कल्चर एंड द लास्ट वन इज लैंग्वेज. जो इन्होंने बोला था, इन्होंने ये कहा था कि जो भी बच्चा होता है, एक चाइल्ड होता है, वो जो है अपने सोसाइटी से सीखता है. जब हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं, किसी से भी बात करते हैं, तो तभी वो बच्चा सीखता है. इन्होंने बोला था जो सोसाइटी और कल्चर है उसी से बच्चा सीखता है लैंग्वेज के थ्रू. लैंग्वेज यूज करके, लैंग्वेज एक टूल है जिसकी वजह से बच्चा सोसाइटी एंड कल्चर से सीखता है. सोसाइटी को हिंदी में बोलते हैं समाज एंड कल्चर में संस्कृति एंड लैंग्वेज मीन्स भाषा. ओके, तो इन्होंने बोला था बच्चा जो है भाषा यूज करके, भाषा एक टूल है, ठीक है, उसको यूज करके अपने सोसाइटी एंड कल्चर से सीखता है. मतलब समाज से और संस्कृति से सीखता है. बिना इंटरेक्शन के वो नहीं सीख पाता है. जितना ज्यादा वो इंटरेक्ट करेगा किसी से भी, भले वो उसके फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, पेरेंट्स हो, जिनसे भी वो इंटरेक्ट करता है ज्यादा से ज्यादा, तभी वो बच्चा सीखता है. इन्होंने जो बोला था वो ये बोला था जो बच्चा है वो लर्निंग करेगा तो उसी से डेवलपमेंट होगा. ठीक है, इन्होंने क्या बोला था? लर्निंग से ही डेवलपमेंट होता है. लेकिन जो पियाजेट्स के अंदर थ्योरी पढ़ी थी उन्होंने ये बात बोली थी कि पहले डेवलपमेंट होता है, बच्चे का विकास होता है, उसके बाद ही वो लर्न करता है. तो पियाजेट्स ने इसका उल्टा बोला था. इन्होंने बोला था जब लर्निंग करेगा बच्चा, अपनी संस्कृति से सीखेगा, अपने समाज से सीखेगा, तभी उसका विकास होगा. ठीक है, ये तीन पॉइंट समझ आ गए. ये तीन पॉइंट्स पे इन्होंने अपना फोकस किया था कि इन दोनों से ही ये सीखता है एक बच्चा. ठीक है, तो उसके बाद अब क्या करते हैं, इन्होंने जो मेन कीज बताई है, मेन एरियाज बताए हैं, कंसेप्ट्स बताए हैं, जिसको लेकर इन्होंने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करा है, वो क्या है? देखिए, फर्स्ट वन इज ZPD, जिसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता क्या है? देखिए, जैसे आप हैं, ठीक है, आपको एक कोई चीज सीख रहे हैं, इंडिपेंडेंट होके सीख रहे हैं, लेकिन आपको पूरा जो आपका एम है वो आप उसे पूरा नहीं कर पा रहे. ठीक है, तो आपको किसी की हेल्प चाहिए होगी. तो जो हम एक इंडिपेंडेंट होके सीखते हैं और जो हम किसी की हेल्प लेकर सीखते हैं, उसके बीच में जो गैप होता है, दैट इज कॉल्ड ZPD. मान लीजिए आपको कार सीखनी है, आप यहाँ पे कार सीख रहे हैं, अपने आप कार सीख रहे हैं, ठीक है, कार सीख रहे हैं, ओके, लेकिन थोड़ी थोड़ी सीख रहे हैं, आपको पूरी नहीं आ पाती, तो आपको किसी की हेल्प चाहिए होगी. जब आप किसी की हेल्प लेंगे तो वो क्या होगा? जब आप सीखेंगे तो आपको पूरा अच्छे से आएगा. तो जो हमारे एक्चुअल डेवलपमेंट होता है, मतलब जो हम इंडिपेंडेंट सीखते हैं, और जो पोटेंशियल डेवलपमेंट होता है, मतलब किसी की हेल्प से सीखते हैं, तो उन दोनों के बीच में जो भी गैप होता है दैट इज कॉल्ड ZPD. तो ये जो है हमारा इंडिपेंडेंट हो गया, हम सीख रहे हैं खुद, ठीक है, एक्चुअल डेवलपमेंट जिसे बोलेंगे. और यहाँ पर जो है हम किसी की हेल्प लेके सीख पा रहे हैं पूरा पोटेंशियल डेवलपमेंट.
तो इन दोनों के बीच में जो गैप होगा वो क्या होगा, ZPD। मतलब जो एक्चुअल डेवलपमेंट और पोटेंशियल डेवलपमेंट के बीच में जो गैप होता है, दूरी होती है, दैट इज कॉल्ड ZPD। ओके, और ये जो हमें सिखा था कौन है, वो MKO, मतलब मोर नॉलेजेबल। ओके, मतलब जिसको हमसे मोर नॉलेजेबल अदर, जिसको हमसे ज्यादा नॉलेज होती है, हमें वही सिखाता है, भले वो बड़ा हो या छोटा हो। बैगॉट्सकी ने एक और बात बोली है कि एज मैटर नहीं करती है बच्चे की, जिसको ज्यादा होगा हमें वो सिखा सकता है, भले वो हमसे छोटा हो या बड़ा हो, हम किसी से भी सीख सकते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज ZPD की एक्चुअल डेवलपमेंट और पोटेंशियल डेवलपमेंट में जो गैप होता है इन दोनों के बीच में, उसे ZPD बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग 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 क्या होता है, टेम्परेरी हेल्प। क्या होता है, टेम्परेरी हेल्प, मतलब थोड़े टाइम के लिए। टेम्परेरी हेल्प, जैसे अब मैंने कार का एग्जांपल दिया, ठीक है, जो भी आपको कार सिखा रहा है, अब ऐसा तो नहीं जब आप सीख जाएंगे तब भी वो आपको सिखाता ही रहे आपके साथ, ऐसा तो होगा नहीं। जब तक आप सीख नहीं पाएंगे, इंडिपेंडेंट नहीं हो जाएंगे उस काम को लेकर, जब तक आप सीख नहीं पाएंगे तब तक वो आपकी हेल्प करेगा। तो टेम्परेरी हेल्प जो होती है वो स्कैफोल्डिंग होती है, मतलब हमें टेम्परेरी थोड़े टाइम के लिए तो सिखाते हैं, जैसे कुछ कोर्स होता है कि 3 महीने में आपको मैं पूरा कार सिखा दूंगा, 6 महीने में सिखा दूंगा, ऐसे करके। तो जो हमारे वो टेम्परेरी हेल्प करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। ये थोड़े टाइम के लिए ही होता है, ये परमानेंट नहीं रहता। हाँ, लेकिन जब तक रहता है, जब तक हम उसे परमानेंट मतलब इंडिपेंडेंट ना सीख ले, ठीक है। नेक्स्ट क्या, ZPD हो गया, स्कैफोल्डिंग हो गया, एंड नेक्स्ट वन इज MKO, जो मैंने अभी बताया था, मोर नॉलेजेबल अदर। इसके नेम से ही पता चल रहा है, मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब एक पर्सन होता है ये, जो इसको हमारे से ज्यादा नॉलेज होती है, जो हमें ज्यादा सिखा पाता है, क्योंकि हमें वही सिखाएगा जिसको हमसे ज्यादा नॉलेज होगी, भले वो छोटा हो या बड़ा हो, इससे ये मैटर नहीं करता है। ओके, तो जो आइए पहले इतना रिवाइज करते, फिर हम आगे पढ़ेंगे। वाइगॉट्स्की जो थे वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। इनका जो बर्थ हुआ था वो 1896 में हुआ था। जो डेथ हुई थी वो 1934 में हुई थी। इन्होंने सिर्फ जो इनकी एज थी वो 30-80 ईयर्स रही थी, 30-80 ईयर्स ही रही थी, क्योंकि इनको क्या हो गया था, ट्यूबरक्लोसिस हो गया था। और इन्होंने जो है तीन पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस किया था, सोसाइटी, कल्चर एंड लैंग्वेज। मतलब इन्होंने बोला था कि जो एक बच्चा है वो लैंग्वेज की हेल्प से अपनी सोसाइटी एंड कल्चर से सीखता है, समाज और संस्कृति से सीखता है, क्योंकि वो जितना ज्यादा इंटरेक्ट करेगा, भले वो रिलेटिव्स हो, उसके पेरेंट्स हो, पीयर्स हो, टीचर्स हो, किसी से भी इंटरेक्ट करेगा तभी वो सीखता है। लर्निंग से ही डेवलपमेंट होता है, उसने ये बात बोली थी वाइगॉट्स्की ने। और पियाजेट ने इसका उल्टा बोला था कि डेवलपमेंट पहले होगा फिर लर्निंग होगी, ठीक है। इन्होंने जो है 3 की एरियाज लिए थे जिनके बेस पे इनकी थ्योरी डेवलप हुई थी। फर्स्ट वन इज ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसका मतलब है कि जो हमारा एक्चुअल डेवलपमेंट है, मतलब जो हम इंडिपेंडेंट होकर अपने पर निर्भर होकर सीख सकते हैं, और जो हम किसी की हेल्प से सीख सकते हैं, जिसे पोटेंशियल डेवलपमेंट बोलते हैं, उन दोनों के बीच में जो भी गैप होता है, दैट इज कॉल्ड ZPD। ओके, स्कैफोल्डिंग क्या होता है, टेम्परेरी हेल्प। जब हम किसी से टेम्परेरी हेल्प लेते हैं कुछ भी सीखने के लिए, तो जैसे हम कोचिंग लेते हैं या कार सीखने के लिए, साइकिल सीखने के लिए, कुछ भी जब हम टेम्परेरी हेल्प लेते हैं, दैट इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब जिसको हमसे ज्यादा नॉलेज होती है हमें वही सिखाता है, भले वो हमसे छोटा हो या बड़ा हो। जो वाइगॉट्स्की थे, इन्होंने एज पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने जो लैंग्वेज है, अब लैंग्वेज की बात करते हैं। इन्होंने जो लैंग्वेज है वो भी 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज को 3 फॉर्म्स में बांटा गया है। फर्स्ट वन है सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, फर्स्ट वन इज सोशल स्पीच, सेकेंड वन इज प्राइवेट स्पीच, एंड थर्ड वन इज साइलेंट स्पीच। देखिए, इसके नेम से ही पता चल रहा है सोशल स्पीच क्या होता है।
ये जो है 2 ईयर्स में शुरू हो जाती है। कब शुरू हो जाती है? 2 ईयर्स में बच्चे की। सोशल स्पीच मीन्स होता है जब बच्चा किसी से भी 2 शब्द जोड़कर, 2 अक्षर जोड़कर या ज्यादा जोड़कर जब हम किसी से बात करते हैं, किसी जो बच्चा है वो दूसरों से बात करने जब शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सोशल स्पीच। ठीक है। प्राइवेट स्पीच क्या होती है? ये 3 ईयर्स में शुरू होती है। जो सोशल स्पीच है कई बच्चों में ज्यादा जल्दी भी हो जाती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 साल में ही शुरू होगी, एक फिक्स नहीं है, ये जल्दी भी हो जाती है। प्राइवेट स्पीच क्या होता है? जब बच्चा एक्सटर्नल वर्ड्स मतलब खुद बोल, अपने आप से खुद से बातें करता है, लेकिन बोल कर करता है। जैसे वो एक डॉल से खेल रहा है या कोई भी टॉय से खेल रहा है तो खुद ही खुद बातें करता है कि वाह मेरी ये डॉल है, इसके बाल कितने लंबे है, इसकी मैं कंघी करूंगी, कुछ भी ए टू जेड जब बच्चा खुद से बातें करता है, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट स्पीच। ये 3 ईयर्स के बच्चों में शुरू हो जाती है। नेक्स्ट वन है साइलेंट स्पीच, जो 7 ईयर्स में शुरू होती है। इसमें क्या होता है? साइलेंट मीन्स होता है चुप। बच्चा जो है अपने आप से ही बात करता है लेकिन मन में करता है, आवाज को बाहर नहीं निकालता है, दैट इज कॉल्ड साइलेंट स्पीच। ऐसा नहीं है कि साइलेंट स्पीच आती है तो प्राइवेट स्पीच बंद हो जाती है, ऐसा नहीं है। प्राइवेट स्पीच तो चलती रहती है लेकिन साइलेंट स्पीच भी शुरू हो जाती है। तो जो लैंग्वेज है उसके 3 फॉर्म्स है जो वाइगॉट्स्की ने बताए हैं। क्या है ये? 3 फॉर्म्स या 3 स्पीच भी बोल सकते हैं, 3 फॉर्म्स भी बोल सकते हैं। ओके, स्पीच और फॉर्म्स। फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज भी बोल सकते हैं या 3 स्पीच भी बोल सकते हैं जो वाइगॉट्स्की ने बताए थे। जैसे सोशल स्पीच 2 साल के बच्चों में होती है जो वो दूसरों से बातें करने लगता है, दैट इज कॉल्ड सोशल स्पीच। प्राइवेट स्पीच जो है 3 ईयर्स में शुरू होती है जब वो खुद ही खुद अपने से बात करता है लेकिन बोल कर करता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट स्पीच। एंड नेक्स्ट वन है साइलेंट स्पीच जो 7 ईयर्स के बच्चों में शुरू हो जाती है। ओके, अब देखिए हमारी तीनों थ्योरीज कंप्लीट हुई है, तो हम नेक्स्ट थ्योरी में इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे तीनों थ्योरीज के मिलाकर। अब थोड़ा सा हम इनका रिवाइज कर लेते हैं। जो पियाजेट्स थे और जो वाइगॉट्स्की थे, पियाजेट्स ने क्या कहा था? पहले डेवलपमेंट होगा फिर लर्निंग होगी। उन्होंने इस चीज के अकॉर्डिंग बताया था पहले डेवलपमेंट होगा फिर लर्निंग होगी, लेकिन वाइगॉट्स्की ने क्या कहा? पहले लर्निंग होगी फिर डेवलपमेंट होगा। इन दोनों का ये कंसेप्ट जो है उल्टा है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज जो पियाजेट्स थे उन्होंने स्टेजेस दी थी, वाइगॉट्स्की ने एक भी स्टेज नहीं दी थी। ओके, और अगर हम पियाजेट्स और कोलबर्ग्स को देखें तो पियाजेट्स ने 4 स्टेजेस दी थी और कोलबर्ग्स ने 6 स्टेजेस दी थी। और जो इन दोनों ने कहा था, इन्होंने ये कहा था कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और सोशल एनवायरनमेंट से दोनों से अफेक्ट होता है। कोलबर्ग्स ने भी ये कहा था और पियाजेट्स ने भी ये कहा था। ओके, तो और वाइगॉट्स्की ने ये कहा है कि जो हमारा सोशल इंटरेक्शन है उसी से ज्यादा हमारा डेवलपमेंट होता है, उसी से हम हर चीज सीखते हैं। जैसे क्या क्या होगा? असिस्टिंग लर्निंग, जब हमारी कोई हेल्प करता है। कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है, जब हमारा कोई कोऑपरेट करता है मतलब लर्न करता है। जैसे पीयर ट्यूटोरिंग क्या होता है? पीयर ट्यूटोरिंग क्या होता है? जैसे पीयर मीन्स होता है साथ के लोग। जैसे कोई 12th का बच्चा है, ठीक है, और उसके साथ ही दूसरा क्लासमेट है, तो वो क्या बोलेगा? जैसे एक मैथ्स में इंटेलिजेंट है, दूसरा साइंस में इंटेलिजेंट है, वो बोलेगा कि आप मुझे थोड़ी सी मैथ्स सिखा दो, मैं आपकी साइंस में हेल्प कर दूंगा। इसे रेसिप्रोकल लर्निंग बोलते हैं, जब एक दूसरे से प्रभाव डलता है और एक दूसरे को कर रहे हैं, वो लर्न करवा रहे हैं। लेकिन पीयर ट्यूटोरिंग मतलब एक दूसरे के मतलब साथ वाले जब कुछ सिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड पीयर ट्यूटोरिंग। इन्होंने यही बोला है कि सोशल इंटरेक्शन से ही बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीखता है। ओके, नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी। ओके, तीनों के थ्योरीज में। ओके, थैंक यू सो मच।